नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेकर के, और वो है आप लोगों के एसएससी जेई का डिटेल्ड सिलेबस एज पर द एसएससी जेई नोटिफिकेशन। जिस तरीके से जो पुराना आया हुआ था जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे, और अभी जो 2024 का आने वाला है फरवरी तक आ जाएगा, और मई जून में जिसका एग्जाम होने वाला है, मतलब आपके पास 7 महीने हैं, तो आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस को किस तरीके से देखोगे। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बता देता हूं जहां से आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्च कर लीजिएगा एसएससी जेई 2023 सिलेबस। देखिए मैंने क्या लिखा है, एसएससी जेई 2023 सिलेबस, ठीक है। और इसको लिखने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आपको नीचे दिखाई देगी, उस वेबसाइट में जाइएगा, और सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी ऑब्वियसली अड्डा 24/7 की, क्योंकि यही आप लोगों को सबसे जल्दी और सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट चीजें प्रोवाइड करता है। यहां पर आप लोगों को पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सो दैट आपको आगे चल के फायदा हो, बार बार आपको ना सर्च करने की जरूरत पड़े। अब अगर मैं एसएससी जेई के सिलेबस की बात करूं या फिर एसएससी जेई के बारे में बात करूं गाइस, तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि यहां पर अब दो तरीके के एग्जाम होने वाले हैं। पहला है सीबीटी 1, दैट इज प्री, जिसको हम लोग हमेशा से देखते आए कि 200 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे आप लोगों के टेक्निकल के, और 100 क्वेश्चन और 100 नंबर होंगे आपके नॉन टेक के। और एक है सीबीटी 2, और इनके जो सिलेबस दिए हुए हैं उनके बारे में अभी सबसे पहले बात करूंगा। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, मैं सारे सिलेबस के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें जो आप लोगों को दिया गया है वो क्या क्या है, दैट इज क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, then coding decoding, paper folding method, matrices, word formation, Venn diagram, direction and distances, blood relation, series, verbal reasoning, non-verbal reasoning, seating arrangement, space visualization, problem solving analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, then arithmetical reasoning, then verbal figure classification, arithmetical number series और arithmetical computation। ये है आप लोगों का सबसे पहला सिलेबस जो रीजनिंग का था। फिर जीके में देखा जाए तो करंट अफेयर, साइंस, आपका स्टैटिक, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन द न्यूज हो गया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आप लोगों का जो प्री का सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। आप लोगों का जो सिलेबस दिया गया है वो इस तरीके से लाइन वाइज दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हो गई, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन क्लासिफिकेशन, कूलिंग, लुब्रिकेशन, इस तरीके से टर्म्स दिए हुए। तो और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल का, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल्स, राइट। ये इस तरीके से टर्म्स है ना। लेकिन टर्म से तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो सीधा हम लोग कहां पर चलते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का आप लोगों का सिलेबस आया, लेकिन हम लोग कहां चलेंगे, हम लोग चलेंगे आप लोगों के सीबीटी 2 के सिलेबस में, और वही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो यहां पर आगे आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहला जो इन्होंने स्टार्ट करा है वो सिविल इंजीनियरिंग से करा है। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या आने वाला है, दैट इज फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज हो गया, देन बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, टिम्बर प्रोडक्ट्स, वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लेमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स, वार्निशेस, सब कुछ दिया है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, देन हाइड्रोलिक्स, देन इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन सब के पूरे डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। इवन इस सिलेबस को गाइज आप लोगों को डाउनलोड भी कर लेना है, इसकी पीडीएफ फाइल भी है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मिल गया आप लोगों का सिलेबस। अब इसी सिलेबस के ऊपर ही हम लोगों के बैचेस भी डिजाइन होते हैं। जैसे अर्जुना बैच, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, उसके ऊपर आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का बैच दिख रहा था, और इसी बैच में आप लोगों को एज पर द सिलेबस आप लोगों की सारी चीजें करवाई भी जा रही हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं मैकेनिकल, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, ये जितना भी दिया था इसमें जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस होते हैं। और ये है एक्चुअल में सिलेबस। अगर आप लोगों के पास 7 मंथ्स हैं और इन 7 मंथ्स में आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथी, मेरे यार, तो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कभी आप तैयारी करने जा रहे हो, मेक श्योर आपके पास डिटेल के सिलेबस होना चाहिए, और इससे ज्यादा डिटेल सिलेबस आप लोगों को और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी सिलेबस आप लोगों ने लिए हैं, ये एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में आए हुए जो उसकी पीडीएफ फाइल में जो सिलेबस होता है उस सिलेबस से बनाया गया है। तो ये सिलेबस सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है। अब यहाँ पर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो ये सारी की सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस है, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ,
अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, रेनकाइन साइकिल, बॉयलर्स, एयर कंप्रेसर्स, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। अब इसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो सब कुछ होने के बाद आप कहां जाएंगे, एसएससी जेई सिलेबस में, और इसमें लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एसएससी जेई सिलेबस। अभी देखो 2024 का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन 2023 के सिलेबस से हमें पता चल गया है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या पूछा जाने वाला है। और ये आप लोगों की 8 पेज का सिलेबस है, जिसको आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो इसकी आप लोग गाइज प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, सो दैट आप लोगों को इसका फायदा हो। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारी चीजों का यहाँ पर पूरा सिलेबस है। अगर आप किसी एक स्ट्रीम से हैं और आप नहीं चाहते कि मुझे सिविल का चाहिए, मैकेनिकल का चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल का, किसी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के हैं आप और बाकी डिपार्टमेंट का नहीं चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट मत निकलवाना, 4-5 पेज में आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस सिलेबस अगर आपके पास है, आपके पास अब 2 तरीके हैं तैयारी करने के। पहला तरीका है सेल्फ स्टडी से जरूर करनी है, दूसरा तरीका है सेल्फ स्टडी प्लस बैचेस। अब क्यों बैचेस की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आपको बता दूं। गाइस देखो, जब भी कभी आप किसी एक बैच में इनरोल करते हो तो इनरोल करने पे जहां पर आपके साथ जो आपके सहपाठी बैठे होंगे, आपके साथ जो आपके एस्पिरेंट्स होंगे, वो भी सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि एक्चुअली में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें। ठीक है, और उस कंपटीशन में आप कहां पर खड़े खड़े हो और कहां पर आप खड़े उतर रहे हो, इसके बारे में भी आप लोगों को पता चलता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है, हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल बना होता है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं क्लासेस वगैरह नहीं करता था अपने प्रिपरेशन टाइम पे, तो कई बार ऐसा होता था कि मम्मी ने बोल दिया, अच्छा सुनो घर में मेहमान आए हैं, जाओ जा करके थोड़ा सा सामान लेके आ जाओ बाहर से, पढ़ाई तो कर रहे हैं। लेकिन ये वाली बात किसी को नोटिस नहीं होती थी कि अगर मैं एक बार कुर्सी से उठूंगा, बाहर जाऊंगा, वापस आऊंगा, आधे पौने घंटे लगेंगे, और फिर उसके बाद आधे से पौने घंटे वापस लगते हैं मुझे वापस से कंसंट्रेशन बनाने में, राइट। तो 1.5-2 घंटे का टाइम चला जाता था। और फिर उसके बाद जब होता था तो घर वाले ही बोलते थे कि बेटा तैयारी तो इतनी करते हो, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, है ना। मैंने बैच ज्वाइन करा, ऑनलाइन भी बैचेस ज्वाइन करे जब मैं एस्पिरेंट था। और उस समय जब मैं बैच ज्वाइन करता था गाइस, तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी कोई क्लास चल रही है तो मम्मी पापा जानबूझ करके मुझे परेशान नहीं करते थे कि इसकी क्लास चल रही है, अब इसको परेशान मत करो। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और भी थी, पैसे भी मम्मी पापा नहीं दिए होते थे, है ना। तो अब आपको पता होता था और उनको भी पता कि भाई पैसे लगा करके बैच लिया है इसने और जिद में, तो अब इसको पढ़ने देते हैं, अब इसको इधर उधर नहीं भेजते हैं। तो वो चीजें मैनेज होने लग जाती थी। फिर जब भी कभी होता था कि कहीं बाहर भी जाना है तो मैं बोल देता था मैं क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद जाऊंगा, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं टूटता था। एक चीज का और फायदा होता था बैचेस लेने से, गाइस जितने भी सिलेक्शन होते हैं वो बैचेस के थ्रू ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा कि जितने भी सिलेक्शन कराए हैं, जितने भी सिलेक्शन की सक्सेस स्टोरीज डाली हैं, वो सारे के सारे ने बताया है कि सर मैंने बैचेस लिए हुए थे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको शेड्यूल्ड मैनर में आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं। जब भी हम कभी फ्री क्लासेस देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी और कितने टाइम तक आप उस शेड्यूल को बना पाओगे। लेकिन यहाँ पर पेड बैचेस में आप लोगों को पता चलता है कि हाँ इस तरीके से शेड्यूल चलेगा, इस तरीके से हमें तैयारी करनी है और इस तरीके से हमें पढ़ना है। आप लोगों ने कॉलेज में अपनी बहुत सारी फीस दी होगी, 4 साल अपने कॉलेज में दिए होंगे, 3 साल डिप्लोमा वालों ने दिए होंगे, लेकिन फिर भी जब आप लोग तैयारी करने आते हो तो आपको लगता है कि भाई हमने इंजीनियरिंग एक्चुअली में वहां पर पढ़ी नहीं जहां पर इतने पैसे लगा दिए। तो गाइज अब अगर आप लोग अपने आप को सज्ज मानते हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब 7 महीने मुझे तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, देन आई विल रिकमेंड गाइज कि आप लोग अड्डा 24/7 पे जाइएगा और अड्डा 24/7 में जा करके आप एसएससी जेई का बैच जरूर ले लेना। ये आप लोगों की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करना। वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये जो ऑल कोर्सेज दिख रहा है ना, इस ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जाके एजेई एग्जाम्स के अंदर जाना और एजेई एग्जाम्स के अंदर अगर आप सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग चूज करना, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल चूज करना, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल चूज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैकेनिकल चूज कर लिया। अब एसएससी जेई ढूंढो तो एसएससी जेई ये लिखा हुआ है। एसएससी जेई पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर एक बिल्कुल नया सा बैच दिखाई देगा और ये है अर्जुन 2.0, दैट इज अ फाउंडेशन बैच। और ये फाउंडेशन बैच हम लोगों ने जो बनाया है, ये बनाया है आप लोगों के लिए, जहां पर हम आपको बहुत बढ़िया वाली तैयारी करा रहे हैं। और ये बैच हमारा शुरू हुआ था 20 अक्टूबर से, अभी चल रहा है नवंबर, मतलब इस वाली बैच में आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और साथ में गाइस आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहां पर एक नया बैच, बिल्कुल नया बैच आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है जिसका नाम है यकीन। यकीन भी आप लोगों का फाउंडेशन बैच होने वाला है। और इस बैच में आप लोग की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस विद दिस बैच, है ना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ना और लाइव क्लासेस लेनी है और बाद में मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूं उसकी बात अलग है, तो मुझे लाइव क्लासेस लेनी है, इसके लिए बैच बनाए। अब आप इस बैच में जा सकते हो। ये बैच आपको कितने का दिख रहा है, 2800 रुपीज का। गाइज यहाँ बाय नाउ में क्लिक करना।
और बाय नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं आपको कूपन कोड बता देता हूँ, मैजिकल कूपन कोड दैट इज Y166। क्या लिखा है गाइस मैंने? Y166। इसको जाकर के अप्लाई करना। जैसे आप अप्लाई करोगे ये बैच हो जाएगा 2500 रुपए का। गाइस आप लोगों को क्या याद है कि आप लोगों ने कभी ट्यूशन की फीस 2500 रुपए दी हो? ज्यादा ही दी है। कॉलेज की फीस, एक सेमेस्टर की फीस क्या कभी 2500 रुपए हुई है? नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2500 रुपए आप लोगों को दिख रहे हैं, इस 2500 में आपकी वैलिडिटी पता है कितनी है? वैलिडिटी है आप लोगों की 12 महीने की। और 12 महीने के साथ आप लोगों को एक चीज और भी है जो अभी मैं सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। 12 महीने मतलब एक साल का आप लोगों के पास टाइम होगा। आप लोगों का प्री प्लस मेन सब कुछ इसमें आप लोगों को कवर कराया जाएगा, क्योंकि ये बैच जो है ये फाउंडेशन है। और कहते हैं ना, अगर आप लोगों का एक फाउंडेशन अच्छा तैयार हो जाए तो फिर आप कितने भी माले की बिल्डिंग बनाते हुए चले जाओ, आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस बैच में जरूर जा सकते हो अगर कोई स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली अगर सिर्फ एसएससी जेई के बारे में सोच रहे हैं। अब ये बैच कितने का है? 2500 रुपए का, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को एक चीज और बतानी है। यहाँ पर एसएससी जेई एईजेई एग्जाम्स के अंदर मान लो मैकेनिकल चूज करता हूँ और महापैक में जाता हूँ। अब ये जो महापैक है इसको मैं ओपन करता हूँ। ये बैच कितने का दिख रहा है? 3196 मतलब 3200 रुपए का। मैं इसमें मैजिकल कूपन कोड लगा के देखता हूँ कि मुझे ये बैच कितने का पड़ेगा। Y166 Y166 और Y166 लगाने के बाद मैं जैसे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये बैच मेरा कितने का हो जा रहा है? 2900 रुपए का। 10,980 का डिस्काउंट सिर्फ Y166 से मिल रहा है। और ये बैच कितने का हो जा रहा है? 2900 रुपए का। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप लोगों का जो एसएससी जेई का बैच था वो कितने का था? 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 2500 रुपए का। और ये जो महापैक है इसमें आपकी वैलिडिटी देखो जरा कितनी है? 12 प्लस 12 दैट इज 24 महीने। 2 साल का बैच आपको 2900 रुपए में मिल जाएगा। और इस बैच के अंदर आप लोगों के जितने भी एग्जाम लिखे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जेकेएसएसबी, जेएसएससी जेई, एनएचपीसी जेई, ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं। मतलब आप लोगों ने कोई एक बैच लिया और उस बैच के बाद आपका मन किया कि नहीं मुझे इस एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो फिर आप दूसरा बैच लोगे। क्यों दूसरा बैच लोगे? आप एक ही बैच लो, महा पैकेज लो, जिसके अंदर आगे आने वाले 2 सालों तक जितने भी बैचेस होंगे वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ एसएससी जेई पे जाना और सर मैं अभी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, देन आप लोग वो 2500 वाला बैच ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे और भी एग्जाम्स कैटर करने हैं और मुझे सबकी तैयारी करनी है, देन आई विल सजेस्ट कि आप महापैक ले सकते हो। 400 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं और उसमें आप लोगों को ये महापैक मिल जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, जहां पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया, तैयारी करने का तरीका बता दिया, सब कुछ बता दिया। नाउ डिसीजन इज योर्स। 6-7 महीने का टाइम है। सेल्फ स्टडी और बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कर देना कि पता चला 3 महीने 4 महीने के बाद तुमने सोचा कि मुझे बैच लेना है। और गाइस एक चीज और बता दो, ऐसा होता है अभी नहीं, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। भाई जब जरूरत के टाइम पे तुम पहुंचोगे ना, तब तक तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा। बैचेस उस समय भी मिल जाएंगे, महापैक उस समय भी मिल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटर तुमसे काफी आगे चला गया होगा। और उस समय तुम कितनी भी मेहनत करोगे ना, कॉम्पिटिटर के पास तक पहुंचने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। तो अपने कंपटीशन के थ्रू सोचना, अपने कॉम्पिटिटर के वजह से सोचना कि तुम्हें कितनी और मेहनत करनी है। और जब तुम ये सारी चीजें सोचोगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सोचना इस बारे में, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करो, दिवाली में खुद को तोहफा दो इस बैच का। और एक प्रण जो इस दिवाली में लेना है तुम्हें, वो ये लेना है कि गणेश जी के सामने जब भी कभी तुम खड़े होगे, लक्ष्मी माता के सामने जब खड़े होगे, तो उनसे सिर्फ आंखें बंद करके यही बोलना कि माता इस बार तो मैं सरकारी नौकरी के साथ आकर के यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, लेकिन बस इतना आशीर्वाद दीजिए और इतनी क्षमता दे दीजिए मुझे, गणेश जी इतना दिमाग दे दीजिए मुझे कि जब मैं अगले साल आपकी पूजा करने के लिए यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो सरकारी नौकरी के साथ खड़ा रहूं, है ना। तो ये एक चीज इस दिवाली जरूर मांग लेना भगवान से, और बाकी मेहनत में लग जाओ। भरोसा रखना, बहुत अच्छे दिन आने वाले। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।